मैं सबसे पहले आज के इस महफिल के मेहमान खुसूसी जनाब एस रिजवान साहब से मैं बड़े ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि जो कि उर्दू अदब के मुजाहिद के दौर पर जाने जाते हैं। यकीनन उर्दू की बड़े अच्छे अंदाज में आबियारी की है उन्होंने और उर्दू के गुलदस्ते को सजाने में बहुत अहम किरदार है। मैं बड़े ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आप हमारे मेहमान खुसूसी हैं। यकीनन ये हमारी खुशनसीबी है कि आज की इस महफिल में आप तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब की काविशों के मेहनतों के नतीजे में तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए जनाब रिजवान साहब जो कि काकोरी की खूबसूरत सरजमीन पर तशरीफ़ फरमा हैं। आज हमारे इस महफिल में मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ रखते हैं। मैं रियाज साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि सबसे पहले आज के मेहमान खुसूसी जनाब एस रिजवान साहब को ये बैच लगा दें, उसके बाद गुलपोशी की जाएगी। आसिफ भाई हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। जनाब सलमान साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं, हमारे बड़े भाई हैं, आपका भी इस्तकबाल है आज की इस खूबसूरत महफिल में। इसके बाद मैं आज के इस महफिल के नाज़िम मुशायरा जनाब नदीम फ़र्रुख साहब की गुलपोशी के लिए मैं रियाज अहमद इसके बाद मैं इंटरनेशनल शोहरतों के हामिल जनाब नदीम फ़र्रुख साहब से गुजारिश कर रहा हूं जो कि आज की इस महफिल के उसके बाद मैं जनाब नदीम शाद साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ़ लाएं। आपकी गुलपोशी तालियां वाले बजनी चाहिए, लगना चाहिए कि काकोरी है। इंटरनेशनल शोहरत के हामिल शख्सियात का इस्तकबाल हो रहा है आज की इस खूबसूरत महफिल में। जनाब नदीम शाद साहब आपकी गुलपोशी होनी, इस्तकबाल होना है। तालियों का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। लगे कि अब आसमान से बारिश नहीं हो रही लेकिन तालियों की बारिश होती रहनी चाहिए ताकि ये सिलसिला बंद ना हो। इसके बाद मैं जनाब सैफ बाबर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। यकीनन काकोरी के लोग बड़े खूबसूरत हर बात मान लेते हैं। जनाब सैफ बाबर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ़ लाएं। इसके बाद मोहतरमा नखत अमरोहवी साहिबा से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ़ लाएं। हमारे दरमियान काकोरी के चेयरमैन जनाब रोहित साहू साहब तशरीफ़ फरमाए। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। विजय मौर्य साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए, आपका भी इस्तकबाल। स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। आप लोगों से निवेदन है कि स्टेज पे आ जाएं। रोहित भाई स्टेज पे आ जाएं, तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। हाँ, इसके बाद मैं जनाब फैज़ खुमार साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ़ लाएं। आपका भी इस्तकबाल होना है। जनाब धारा सिंह साहब से भी गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं स्टेज पे। ग्रामीण पत्रकार कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। अब मैं जनाब पपलू लखनवी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ़ लाएं। आपका भी इस्तकबाल होना है इस खूबसूरत फूलों के ज़रिए से। इसके बाद ताख़ीर हो गई। जनाब डॉक्टर मखमूर काकोरवी साहब जो कि इस बज़्म के सदर हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ़ लाएं और आपका इस्तकबाल होना है आज की इस खूबसूरत महफिल में। जनाब डॉक्टर मखमूर तालियां होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। इसके बाद मैं जनाब मोहित रहबर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ़ लाएं। आपका भी इस्तकबाल होना है इस खूबसूरत महफिल में।
बस बस एक 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 दीजिए, हाँ जल्दी। जनाब जुबैर सिद्दीकी साहब, जिनका ताल्लुक सरजमीन संदीला से है, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। तकदीम व ताखिर का कोई मसला नहीं है, जो चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। बस खाली हाथ बता दे, लगा लेंगे। बस बस जुबैर साहब को जल्दी करिए राजू भाई, जल्दी करें, मुशायरा स्टार्ट हो जल्दी। अब मैं जनाब राशिद राहत साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। आपका भी इस्तकबाल होना इस खूबसूरत महफिल में। इसके बाद मैं जनाब शादाब सरल साहब से गुजारिश कर रहा हूं। जनाब शादाब सरल साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। यकीनन आपको बहुत अजियत हुई है, इसके लिए मैं माजरत खा हूं। बहराइच से आपका ताल्लुक़ है। जनाब नौशाद अनगर साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। यकीनन आपका जो अंदाज़ है, मज़ाहिया अंदाज़ है, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है, बहुत अच्छे शायर हैं। अब मैं मोहतरमा रुबीना अयाज साहिबा से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। आपका भी इस्तकबाल होना इन फूलों के ज़रिए से। हो गया सब हो गया, शायर सब हो गए। अब मैं काकोरी के चेयरमैन जनाब रोहित साहू साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। यकीनन आपने बहुत खूबसूरत टाइम हमें दिया है। आपका भी इस्तकबाल है इस खूबसूरत आपकी ही सरजमीन पे, यानी कि काकोरी में। आप हमारे इस कस्बे काकोरी के चेयरमैन हैं। तालियां होनी चाहिए, लगना चाहिए कि हम अपने चेयरमैन की तरह का इस्तकबाल कैसे करते हैं। यकीनन बहुत खूबसूरत शख्सियत है आपकी। और अब मैं विजय कुमार साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। आपका भी इस्तकबाल होना है। आपसे पहले जनाब रोहित साहू साहब से मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूं, आपकी खिदमत में ये खूबसूरत मोमेंटो दिया जा रहा है। सिद्दीक साहब, अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो तशरीफ ले आएं। आपका भी इस्तकबाल है। विजय कुमार मौर्या साहब, आपका भी इस्तकबाल होना इन फूलों के ज़रिए से। यकीनन ये महफिल बहुत खूबसूरत हो रही है। अब जनाब धारा सिंह साहब, उनसे भी गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए काम कर रहा हूँ, ज़्यादा तारुफ नहीं करा रहा हूँ कि इस महफिल को जल्द से जल्द शुरू होकर अपने अख्तिताम तक पहुँचना है। इस रहमतों के साथ हमें भी आगे बढ़ना है। हाँ, तालियां हो जाए, लगे कि हाँ, बहुत शुक्रिया। कितने मासूम है, कितने प्यारे लोग हैं सब। जो कह दीजिए वो कर देते हैं। बताइए। बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलामुल्लाह से इस महफिल का आगाज़ फरमाया जनाब इब्राहिम साहब ने। यकीनन हमारे बहुत खूबसूरत दोस्त हैं। आइए हाजरीन, आज मैं जनाब कारी सलाहुद्दीन साहब से, मौलाना सलाहुद्दीन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, जो कि दारुल उलूम उस्मानिया के मुहतमिम हैं और बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। आपका भी इस्तकबाल है। बहरहाल हमारे दरमियान जनाब अकील साहब, जिनका ताल्लुक़ महोना से है, उर्दू के बहुत खूबसूरत खादिम हैं और बहुत अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं उर्दू के लिए। आपका भी इस खूबसूरत काकोरी की इस खूबसूरत सरजमीन पर इस्तकबाल है। अब मैं चाहता हूँ कि इस माइक को वहाँ तक पहुँचाया जाए जिसके लिए आप सब बेताब हैं और आप सबके चेहरे की जो
सिलवटें हैं, जो माथे की सिलवटें हैं, वो बता रही हैं कब कि ये माइक से मैं हट जाऊं और उस शख्सियत के हवाले ये माइक कर दूं। एक काम और हो जाए उसके बाद मैं ये माइक आज ये जो मुफ्ती इनायत अहमद काकोरी अवार्ड है, जनाब मुफ्ती इनायत अहमद साहब का भी बहुत अहम कारनामा है। उन्होंने फ़ारसी ज़बान में एक ऐसी किताब लिख दी इसी काकोरी में जी, अरबी ग्रामर की, जो कि पूरी दुनिया के उलमा मुफक्किरीन दानिश्वर मिलकर उसका बदल तैयार नहीं कर पाए। आज भी पूरी दुनिया में वो किताब बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ पढ़ी जाती है। उस नाम से जनाब मौलाना सलाहुद्दीन साहब, जो कि बहुत इल्म के बहुत खामोश खादिम हैं, आपकी खिदमत में पेश किया जाना है। मैं जनाब रिजवान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। आपके हाथों से ये अवार्ड पेश किया जाएगा और आज के सदर महफिल जनाब डॉक्टर मखमूर काकोरवी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाएँ। आप के हाथों से भी ये अवार्ड पेश किया जाएगा। तालियां होनी चाहिए, लगना चाहिए कि काकोरी है। यहाँ हर वक्त बारिशों का सिलसिला जारी रहता है, सुबह से दूसरी बारिश, तब इस वक्त से दूसरी बारिश। बहरहाल बहुत खूबसूरत लम्हा है। हमारे मुशायरे के कन्वीनर जनाब डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब और भाई आसिम काकोरवी साहब, ये दोनों शख्सियात हैं जिन्होंने अपना खून जिगर लगाकर इस मुशायरे को कामयाब बनाने में अपना खुसूसी किरदार अदा किया है। हम इन दोनों अदबी शख्सियात का, इन दोनों अदब दोस्तों का इस्तकबाल करना चाहते हैं। मुशायरे के कन्वीनर भाई डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब और भाई आसिम काकोरवी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के मुशायरे में कमेटी की तरफ से, अकादमी की तरफ से उनका एजाज़ किया जाना है ताकि उसके बाद मुशायरा बाकायदा तौर पर शुरू हो सके। आसिम काकोरवी साहब भी तशरीफ ले आए और डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब भी तशरीफ ले आए हैं। आतिफ इश्तियाक साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि बराए करम डाइस पर तशरीफ ले आए। आइए। अच्छा, एक बारहवीं के तत्वावधान में होने इस कुल हिंद मुशायरे में हमें अपने मेहमानान का इस्तकबाल भी करना है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काकोरी जनाब नवाब अहमद साहब का एक मेमेंटो है। नवाब अहमद साहब किसी मसरूफियत के तहत इस वक्त आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए उनका मेमेंटो रिसीव करने के लिए जनाब राजेश कुमार वर्मा जी चौकी इंचार्ज काकोरी तशरीफ ला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि राजेश कुमार वर्मा जी का भी इस्तकबाल किया जाए और जनाब नवाब अहमद साहब प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काकोरी का मेमेंटो रियाज अहमद साहब उर्फ राजू भाई ये मेमेंटो पेश करेंगे। चौकी इंचार्ज काकोरी जनाब राजेश वर्मा जी को ये मेमेंटो पेश कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ कह दूं, केटीवी से मोहतरम कौशिक साहब, कौशिक जी है ना, कौशिक जी हमारे बीच में है और कौशिक जी
KTV एक चैनल है, उस चैनल के जरिए भी अपनी खिदमत कर रहे हैं, और एक जर्नलिस्ट की सच्ची जिम्मेदारियां, काकोरी एक इनका अखबार है, उसके हवाले से भी एक मोमेंटो और उनका एजाज किया जाना है। तो मैं कौशिक जी से निवेदन करता हूं कि वो मोहतरम तशरीफ लाएं और वो भी अपना मोमेंटो रिसीव कर लें। इस बीच में एक जरूरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की तरफ से जनाब मुमताज अहमद साहब अकाउंटेंट, जनाब आमिर साहब, फारूक भाई, आतिफ भाई और कलीम भाई यहाँ मौजूद हैं। हम अपने एकेडमी के तमाम साथियों का इस्तकबाल करते हैं। जाहिर है कि एकेडमी की ये जिम्मेदारी भरी कोशिश के कस्बों और छोटी छोटी जगहों पर भी उर्दू की महफिलें सजाकर मोहब्बतों की फजा बनाई जाए, तो इसके लिए एकेडमी के जिम्मेदारों को मुबारकबाद। अच्छा, कौशिक जी का स्वागत कर रहे हैं रियाज अहमद राजू साहब और जनाब डॉक्टर असलम मुर्तजा साहब, कन्वीनर मुशायरा, कौशिक जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आसिम काकोरवी साहब भी कौशिक जी का इस्तकबाल करेंगे। ये मोमेंटो कौशिक जी को उनके एक सहाफ़ी के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक यूं समझिए कि एक सच्चे और अच्छे पत्रकार के तौर पर उनका इस्तकबाल कमेटी की जानिब से किया गया। इसके लिए हम अपने मुंतज़मीन के मशकूर हैं कि उन्होंने एक जर्नलिस्ट को एजाज़ दिया। देखिए, मैं दो खुशखबरी आपके लिए है मेरे पास। एक तो एक काम जिम्मेदारी का है, वो करना है। हमारे जो उर्दू एकेडमी यूपी के सेक्रेटरी मोहतरम SM आदिल हसन साहब तशरीफ लाए हैं। तो साबिक सेक्रेटरी जनाब S रिजवान साहब इस मुशायरे के सरपरस्त हैं। उनके दस्ते मुबारक से ये मोमेंटो हमें जनाब SM आदिल हसन साहब को पेश करना है। तो एक तो ये काम है जो ज़रूरी है, वो करना है। दूसरे एक बात ये कि मोहतरम मखमूर काकोरवी साहब जो सदर अली वक़ार हैं, वो अपना कलाम पेश करेंगे। सफ़र का पहला दौर ये मुकम्मल हो जाएगा। फरमाइशी कलाम के लिए मेरे पास जनाब डॉक्टर नदीम शाद के लिए मोहतरम रिजवान साहब का हुक्म आ गया है। तो मैं कम से कम एक गज़ल और ज़्यादा से ज़्यादा 2 गज़ल पढ़ने के लिए जनाब डॉक्टर नदीम शाद के लिए भी हम लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं। इस वक्त मैं चाहता हूं कि मोहतरम S रिजवान साहब तशरीफ़ लाएं और जनाब SM आदिल हसन साहब को ये मोमेंटो जो इस मुशायरे के कमेटी की जानिब से पेश किया जाना है, वो जनाब SM आदिल हसन साहब को पेश किया जाए। असलम भाई कहाँ है? असलम मुर्तजा साहब वो भी तशरीफ लाए। असलम भाई आइए, आप इस फ्रेम में रहिए। कैमरामैन फोकस करो। चलिए, ये काम था जो मैं आज के मेहमान खुसूसी जनाब रिजवान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और ये शमा रोशन की जाएगी। साथ में जनाब नदीम फ़र्रुख साहब, जनाब सैफ बाबर साहब, जनाब डॉक्टर मखमूर काकोरी साहब आप भी शिरकत करें। जी रियाज अहमद राजू भाई और जनाब डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब, तमाम लोग इस खूबसूरत काम को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, डिजिटल ज़माना है, डिजिटल अंदाज में इस जो शमा को रोशन किया गया। तालियां बजानी चाहिए। काकोरी में 1-2 शमा नहीं बल्कि इस शमा से हज़ारों शमा को रोशन होना चाहिए।